इसमें देखो क्या बोला, इन द गिवन डायग्राम रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। देखो स्प्रिंग बैलेंस उसी मेजरमेंट को वेट करता है जितना स्ट्रिंग में क्या हो, टेंशन हो, ठीक है। हाँ जी। और अब जब वेइंग मशीन होगा ना, जैसे वेइंग मशीन पे आप खड़ा होते हो या फिर कोई सामान उस पे रखते हो, तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो वो तुम्हारा वेइंग मशीन मेजर करता है। तो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करेगा, वेइंग मशीन नॉर्मल, उसमें जो भी नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, वो मेजर करता है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रिंग दोनों मासेस से जो अटैच्ड है वो सेम ही स्ट्रिंग है ना, तो सेम ही स्ट्रिंग है तो टेंशन की भी वैल्यू सेम होगी। अगर आइडियल स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग भी सेम है तो टेंशन का वैल्यू ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है। चलिए टेंशन क्या बताया था, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर क्या लगेगा 30 न्यूटन, इधर क्या लगेगा 60 न्यूटन। चलो तो एक तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक तो फिर तुम पूरा इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों बता देते हैं आप। अब ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा, ये सिस्टम का मोशन किधर होगा बता सकते हो, किधर मोशन करना चाहिए? 6 kg की तरफ। 60, हाँ 6 kg की तरफ। तो इधर कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो ये ऊपर कुछ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, यही होगा ना। तो अपन इक्वेशन लिख ले, न्यूटन का सेकंड लॉ से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। 60 माइनस टी ही लिखोगे ना कि टी माइनस 60 लिखोगे? सर 60 माइनस टी। 60 माइनस टी, क्योंकि मोशन उसी डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उधर वाला ही फोर्स डोमिनेट कर रहा है, उधर वाला फोर्स ज्यादा है तभी उधर मूव कर रहा है। हाँ फिर क्या, सर। टी माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, ये सेकंड इक्वेशन। जी। हम लोग को टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, क्या दोनों को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो? फटाक से फाइंड आउट करो। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी माइनस 30/3 लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, 6 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू टी माइनस 30/3 हो गया। सर ये इतना, सर बोलो। एक्सीलरेशन तो दोनों का सेम होगा ना? हाँ तो सेम ही लिया ना, देखो दोनों का सेम ही एक्सेलरेशन लिया ना, अलग लिया क्या? सर इसका रीजन क्यों है एक्सीलरेशन सेम होने का? अच्छा थोड़ा फील करो, ये देखो जैसे ये तुम्हारा एक स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। अगर दोनों एंड पे अगर आप मासेस कनेक्ट कर दो, अगर ये राइट वाला जितना मास जितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेफ्ट वाला भी तो उतना ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, क्या अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है क्या? अगर स्ट्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन ना हो ना, मतलब स्ट्रेच्ड वाला स्ट्रिंग ना हो, ऐसा ना हो कि एक को खींचने पे दूसरा स्ट्रिंग में स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रिंग में स्ट्रेच नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग एकदम टाइट है और इसमें कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली दोनों बेसिकली क्या है ना, एक सिस्टम की तरह ही वर्क करता है, ऐसा वर्क करेगा कि दोनों एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है, दोनों मास एक दूसरे से कनेक्टेड। तो स्ट्रिंग में जो है क्या एक्सटेंशन है नहीं, तो राइट वाला मास जितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, लेफ्ट वाला मास भी उतना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और वेलोसिटी भी दोनों की सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने वाला है। ये रखना है कि स्ट्रिंग आइडियल है कि नहीं, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, मतलब स्ट्रिंग आपका आइडियल ही है, समझ में आई बात? ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा जरा बताओ। सर ये आप 30 माइनस टी माइनस 30/3 मत करिए, आप इसको सिंपल टी इज इक्वल्स टू सर 60 माइनस 6 से कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, और उसमें फिर नीचे पुट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, ये फ्रैक्शन वगैरह से बच जाएंगे। इसमें भी फ्रैक्शन से बच ही जाओगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा देखो एक ही चीज है, हाँ ये भी तो सेम ही है। इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस 30 थोड़ी ना, जी। तो 6 माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t माइनस 2t माइनस 60। 60। देखो इधर कर देते हैं 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 न्यूटन, एक ही है जैसे भी करो। तो जो भी टेंशन की वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या स्प्रिंग बैलेंस मेजर करने वाला है, स्प्रिंग बैलेंस में जो भी टेंशन होता है वही वो मेजर करता है, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन से भी कर सकते हो, जिससे करना है करो। ठीक है सर।
क्या ये बात क्लियर है? जी